हम किस गली जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं येल्यू जियो पार्क, शीफिन वाटरफॉल, शीफिन ओल्ड स्ट्रीट स्काई लैंटर्न एंड देन दिस ब्यूटीफुल जियोफिन ओल्ड स्ट्रीट जिसको स्पिरिटेड अवे सिटी भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम चाय और हमारे वेज बन खा के निकल गए हैं येल्यू जियो पार्क के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन थे और भी लाइक बसेस ट्रेन का, लेकिन वी गॉट दिस कैब बिकॉज कैब इज़ फास्टर। ऑब्वियसली इट्स नॉट चीपर बट इट्स फास्टर। तो हम निकल चुके हैं। वहाँ पे जियो थर्मल रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब ऐसे नेचुरल जो रॉक्स बनते हैं ऐसे 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 कुछ। तो और वहाँ से जाऊँगी मैं शीफिन वाटरफॉल। तो ये थी मेरी मैचिंग ऊबर टैक्सी। थैंक गॉड यहाँ पे ऊबर चलती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर आपको यहाँ आना है तो बस की ऑप्शन भी है, दो इट टेक्स मोर टाइम। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं, तो इट्स ईजी ट्रांसपोर्ट एंड चीपर ट्रांसपोर्ट। एंड हम अडल्ट हो चुके हैं तो दैट्स वाई टिकट इट्स $120 ये लू 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 रुक की बस भी खड़ी है और ये है एंट्री। हम एंटर हो चुके हैं एंड बाकी इन झुंड के साथ मिलके हम जा रहे हैं ऊपर स्लोप पे चढ़ते हुए टुवर्ड्स दैट स्पॉट। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स भी थे, एज इन ये से कि एक पूरा टूर का ग्रुप आया था, तो उनका जो गाइड था उनको पता था कहाँ पे क्या है क्या नहीं। इतना हमको नहीं देखना बिकॉज हमको और जगह भी जाना है। तो हम चुपचाप जाते हैं टुवर्ड्स दैट स्पॉट। एंड ये क्यूटी सी पहले मुझे लगा डस्टबिन है, बट देन माफ़ करना, ये डस्टबिन तो नहीं है। आई थिंक दिस इज़ जस्ट शो पीस। सो हाय क्यूटू क्यूटू। यहाँ क्वींस हेड है और उस साइड हमको जाना है। आई हैव स्पॉटेड मैनी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ना कुछ कलर कोड तो चल ही रहा था। किसी ने पूरा ब्राउन पहना हुआ था, किसी ने पूरा वाइट पहना हुआ था। इट्स नॉट पूरा वाइट, लेकिन हाँ काइंड ऑफ कलर कोऑर्डिनेशन टाइप चल ही रहा था उन लोगों का। बट ठीक है, मैं तो यहाँ पे मेरी ऊपर टैक्सी मैचिंग करके आई हूँ येलो, यू नो, वैसे भी येलो हर जगह एकदम पॉप अप होता ही है। तो ये आ चुके हैं हम टुवर्ड्स द बीच। एक्चुअली ये बीच नहीं है बट काइंड ऑफ अ बीच जहाँ पे आप जा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ बैठ सकते हो लेकिन धूप हो रखी है, इसके लिए यहाँ पे बैठने का भी कुछ मतलब तो नहीं है। एज एन फ़ोटो खींचनी है तो ठीक है, यू कैन, बट मुझे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करनी है। आई एम हैप्पी टू गो आगे। अरे बाप रे, धूप हो रखी है यार, मेरी भी आँखें इनकी तरह हो गई हैं। ई चाई चकची। पानी काफ़ी साफ है यार, अंदर का पूरा दिख रहा है मेरे को। भाई क्या गोरे गोरे चुटकी जमी हैं कसम से यार, क्या तो स्किन है इन लोगों की। ये है वो पत्थर, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। मेरी बहन के लिए मैंने लड़का पसंद कर लिया है। हे क्यूटी। एक लाइन बनी है और उस पर लिखा हुआ है कि डू नॉट क्रॉस। ये लाइन बनी हुई है प्रॉपर, इसके लिए लोग जा नहीं होंगे वहाँ तक। और यहाँ तक अगर लाइन यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे भी लाइन है, देखो कि इसके आगे क्रॉस नहीं करना है, रेड लाइन के आगे। सो बेसिकली दिस इज़ यू कैन से अ टूरिस्ट स्पॉट जो कि ताइवान के नॉर्दर्न कोस्ट में जो न्यू ताइपे सिटी है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड इसका जो यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो कि मैं भी और दिखाने वाली हूँ वीडियो में, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्पॉट फेमस है। आई एम हैप्पी टू सी दैट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने बैलेंस कर रखा है नेचर को, लाइक ग्रीनरी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एंड व्हेन आई थॉट ओके फाइन, आई थिंक यहाँ से मैं आगे जाके थोड़ा पानी टच कर सकती हूँ। तो जब मैं आगे गई तो देखा वहाँ पे वापस से एक रेड लाइन ड्रॉ हुई थी कि इसके आगे आपको क्रॉस नहीं करना है। ये जो रॉक बना हुआ है यहाँ पे देखो,
ये होल्डर है जो अपन कॉफ़ी टी होल्डर है इसके अंदर नेचुरली। और यहाँ पे हम सूप रख सकते हैं, सूप का बाउल, ठीक है। बाकी तो काफ़ी जगह पे ये कॉफ़ी स्टैंड बने हुए हैं नेचुरली। ओह, ये तो एकदम ब्लैक सी नहीं, ब्लैक वेल जैसी लग रही है। देखो बीचेस तो मैंने काफ़ी और भी देखे हैं, लेकिन यहाँ का बीच इज़ डिफरेंट। हर बीच अलग होता है, हर बीच की कहानी अलग होती है। एंड सो फॉर दिस वन, ये एक स्पॉट है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। एंड उसके लिए भी देखो लोगों ने लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि लाइन बाय लाइन लोग आएंगे और इस स्पॉट पे फ़ोटो क्लिक करेंगे। जबकि मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है खास इसका, ठीक ही है। बल्कि वो जो पीछे दिख रहा है वाइट वाला ब्रिज, वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। And now it's time to silently watch its beauty. मेरे घर वाले बोल रहे थे कि वहाँ से क्या लेके आओगी, तो आई थिंक यहाँ से कुछ तो मैं फूल वूल लेके जाती हूँ मम्मी के लिए अपनी। सबसे अच्छा गिफ्ट उनके लिए यही है। फिर मम्मी बोलेंगी अरे पता है ये फूल तो ताइवान के हैं। और यहाँ पे ये बच्चे आए हैं पिकनिक के लिए। सो स्वीट ऑफ देयर स्कूल एंड टीचर्स कि वो उनको यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे पिकनिक के लिए या दिखाने के लिए लेके आए। क्योंकि मेरे टाइम पे तो मेरे टीचर्स मुझे सिर्फ पास वाले एक गांव में ही लेके गए हैं पिकनिक के लिए। सैड। हम एग्जिट कर रहे हैं तो बाप रे, ठीक है। एग्जिट करते ही यहाँ पे हैं गिफ्ट शॉप्स जो कि हैं बहुत महंगे। इतने महंगे भी नहीं है वैसे। अब इंडियन रुपीज़ में सब हम कन्वर्ट करके देखेंगे तो सब लगेगा ही महंगा ऐसे तो। ओ छिया, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा मच्छी है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो गाइस। ओके, कैश ही लेते हैं यहाँ पे, नो कार्ड। तो अभी एटीएम पे जाना पड़ेगा अगर कुछ लेना है तो। ओके, बाप रे कितनी गंदी स्मेल है यहाँ से। मैं नाक बंद करके जाऊँगी तब तक तो मर ही जाऊँगी। मैं मार्केट में बीच में से ही निकल के, साइड से निकल के बाहर आ गई क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो स्मेल। एंड ये था एक्चुअल में, अगर बाहर से आप जाना चाहो मार्केट में तो ये था उसका गेट। एंड वहाँ पे सामने आपको एटीएम मिल जाएगा, वहाँ मार्केट है। तो हम मार्केट की साइड जाते हैं एंड वहाँ मार्केट में हमको मिलेगा ये प्यारा सा कैप का शॉप जहाँ पे रेनकोट वगैरह भी है। बट इट्स टाइम फॉर अस टू हैव सम आइसक्रीम। यहाँ के आइसक्रीम के फ्लेवर्स बहुत अमेजिंग है, लाइक एक्चुअली मस्ट ट्राई। यहाँ पे आने से पहले थोड़ा वरीड थी मैं कि कहीं मेरे प्यारे प्यारे जूते गंदे ना हो जाए, बट यहाँ की सड़कें भी इतनी ज़्यादा साफ़ हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे जूतों से ज़्यादा साफ़ यहाँ की सड़कें हैं, एकदम क्लीन चिट, ना धूल ना कुछ भी फालतू सामान यहाँ वहाँ, बढ़िया है। अब हमारा टाइम आ चुका है नेक्स्ट स्पॉट पे जाने के लिए, तो उसके लिए हम वापस से अब कैब बुक करने वाले हैं। मेरी कार है ये, यहाँ की लोकल कार है और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, बहुत लग्जूरियस है। और लक्स जेन N7 और काफ़ी स्पेशियस है। बाहर से भी बहुत रॉयल लग रही थी, ब्लैक कलर की एकदम मस्त। वहाँ तो कुछ तो लिखा भी है, देखो गाइस। शिफिन वाटरफॉल जा रहे हैं। इतनी देर से इतना घुमावदार रास्ता है, ऐसे 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 कि मेरे पेट में हलचल होने लग गई है। और ये बहुत देर से चालू है, लाइक आई थिंक 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ से यहाँ पे आने के लिए। और अब मेरी बिल्कुल बस की नहीं है कि और इसमें बैठ के झूला झूलूँ मैं। कैब ने स्पॉट से थोड़ा और आगे ड्रॉप कर दिया क्योंकि फाइल बुकिंग द ऊबर पिन लोकेशन गलत डल गया था। तो अभी हम वॉक करते वापस जाएंगे क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं है कैब में दोबारा बैठने की, या उससे बोलती मैं कि थोड़ा पीछे छोड़ दो वापस से।
आई एम हैप्पी वॉकिंग बिकॉज वेदर अच्छा है, हवा चल रही है, ठंडक है एंड नेचर में सब साफ और पूरा लाइक कोई धूल नहीं है, कुछ नहीं है, मौसम भी अच्छा है, तो वॉक करना इज़ बेस्ट। नेचर के साथ साथ चलते रहो, और टाइम अगर नहीं है तो बात अलग होती है, लेकिन मेरे पास टाइम भी है। सो येस, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स दैट वाटरफॉल नाउ। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ट्रेन का ट्रैक लग रहा है। ये थी वो ट्रेन, पर छोटी थी और ये थोड़ी स्लो ट्रेन है, तो अगर वाटरफॉल पे आना है तो उसके लिए ट्रेन का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे बस स्टॉप भी है, तो दिस इज़ अनदर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन टू कम हियर। लोकेशन फ़ोटो शूट के लिए कितना सही रहेगा ना। यहाँ से एंट्री है, ऊपर से तो रेड डॉट, वहाँ से जाते हैं वहाँ पे वाटरफॉल है ऐसा। ओके, लो अभी आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, बहुत पास में है। ये देखो वहाँ पे पीछे वापस ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, इनका गाइड इनको कुछ बता रहा है। गिरूंगी भाई। हाँ, ये है वाटरफॉल। मुझे लगा था मुझे इसमें घुस के नहाने मिलेगा, लेकिन अगर वाटरफॉल में पहली बात तो अलाउड नहीं है वहाँ जाना, और अगर गई भी तो वापस बाहर निकल के आना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं टपक चुकी हूँ। ये व्यू है यहाँ का, तो हम नीचे उतर के जा रहे हैं, उसके लिए और स्पॉट होंगे देखने के लिए यहाँ तो, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और स्पॉट तो आई एम डन विद दिस व्यू। अब ये हो गया जितना था, फ़ोटो ले ली, वीडियो ले ली, आंखों से किया। नाउ टाइम टू गो बैक फ्रॉम हियर। यहाँ पे खाने का ऑप्शंस भी हैं, इन सब में से मोस्टली तो नॉन वेज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे एक वीगन स्पेशल राइस है, तो वो खा सकते हैं। फैमिली मार्ट है यहीं पे, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे। देखती हूँ कुछ खाने का यहाँ मिलेगा, अगर वेज में सैंडविच वगैरह। तो ये अलग अलग फ्लेवर की चिप्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल तो नहीं होती हैं, तो इसमें से ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं। अच्छा फ्लेवर है इसमें ना, जो क्रीम अनियन है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर है इसका। ये ले रहे हैं, ये देखो। आई थिंक ये भी कोई टेंपल है यहाँ का। टेंपल ही है। क्या करती है रेल की पटरी पार करने के लिए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे रेल की पटरी पार करनी पड़ेगी। और यहाँ पे वो स्काई लैंटर्न माजू करके है, यहाँ पे आगे है, इधर पे लैंटर्न छोड़ रहे हैं, दिख रहा है? वो गए। इस जगह इतना ज़्यादा चलने का है, शायद से इसीलिए यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही पतले हैं। और उपला खाना तो खैर वो एक वन ऑफ द रीज़न है ही। ओए देखो पीछे क्या मस्त फ़ोटो शूट चालू है।
देखो। वेल आई डोंट थिंक ये रेलवे ट्रैक वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पे ही सारे लोग अपने अपने लैंटर्न्स पे कुछ कुछ लिख के उड़ा रहे हैं। एंड यहाँ के लोगों का कुछ बिलीफ है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपको सीख करना है, अब कुछ भी आपको लिखना है तो वो सब कुछ लिखो एंड देन जस्ट लाइट अप। एंड पूरी पूरी फैमिली इतनी खुश है ये सब करते हुए। यहाँ बाजू में शॉप्स है जहाँ से आप खरीद सकते हो अपने जो आपको कलर का लेना है, एंड जो भी लिखना है आप लिखो एंड देन उसको उड़ा दो। अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा घुसी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं लोगों को ऐसे करते हुए देख के और खुश देख के ही खुश हो गई कि कितने खुश हैं यहाँ ये लोग यहाँ पे। वैसे ये जो लैंटर्न है आपने देखा होगा कुछ कुछ कलरफुल हैं, कुछ पूरे रेड हैं। तो एक्चुअली हर एक कलर का कुछ सिग्निफिकेंस, जैसे कि जो रेड है वो तो हेल्थ एंड पीस के लिए, बाकी येलो वेल्थ के लिए, ब्लू करियर एडवांसमेंट के लिए, ग्रीन सक्सेस के लिए। ऐसे ही और जितने भी कलर्स हैं सबके अलग अलग कुछ मीनिंग्स हैं। तो लोग अपनी विशेस, अपनी होप्स इस पे लिख के इनको उड़ा देते हैं। देखो यहाँ पे सब अपना अपना लिख रहे हैं जो भी इनको लिखना है। यहाँ पे एक स्टैंड है और एक कलर का एक ये है ब्रश है इसमें, एंड इससे आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो पूरा एक एरिया डेडिकेटेड था इस चीज़ के लिए। वो रहे लैंटर्न्स। ये प्लेस का भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस था, मज़ा था और मैंने इन्जॉय किया लोगों को खुश होते हुए देख के। कितने खुश थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर बाल खोलती तो पूरे उड़ते मेरे झाड़ू जैसे। और that's it। अभी हम जा रहे हैं कहाँ? आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ कार्स, लेकिन यहाँ की कार बहुत ज़्यादा सेक्सी है यार। इवन जो कैब्स आती है ना, सारी कैब्स, अभी तक मैं 2-3 कैब जो की है सारी अच्छी हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी शेप में है ना यार, द कलर एंड द शेप एंड एवरीथिंग। वैन बोलना चाहिए, मे बी ट्रैवल वैन वगैरह कुछ होगी। ओह समथिंग डिफरेंट ना। बस ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ठंडी हवा चल रही है, अब मुझे स्वेटर की ज़रूरत है। 11 में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के, और ये पतली सी गली में भी खाने के ऑप्शन है और कुछ शॉपिंग के ऑप्शन हैं जो फिल्म में है। और ये देखो स्पिरिटेड अवे के कैरेक्टर की चीज़ें हैं यहाँ पे। इट हैव अ रिच हिस्ट्री, कल्चरल एक्सपेरिमेंट्स एंड सीनिक ब्यूटी अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ फूड आउटलेट्स। और जैसे ही इवनिंग होगी ये ओल्ड स्ट्रीट एकदम लाइवली नाइट मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोग अच्छा वो बंदी ना बना रही है, लाइव बना रही हो बंदी, देखो बैड, वो बंदा है बंदी नहीं है। हाय कीटू। स्पिरिटेड अवे थीम बेस्ड, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है बहुत। इट फील्स लाइक अ वेडिंग ड्रेस फॉर ब्राइड। इवनिंग हो गई है तो सारे लैंटर्न्स लाइट अप हो चुके हैं गाइस। यहाँ पे ये स्ट्रीट बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और गाइस ये रहा मशरूम। ये यहाँ पे मशरूम के काफ़ी सारे ऑप्शन थे खाने के। दिस इज़ द बेस्ट वीगन डिश दैट आई ट्राइड इन ताइवान गाइस। तो हमने ये लिया था फ्राइड मशरूम एंड इट टेस्टेड सो सो वेल। माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर द टेस्ट। ये बहुत टेस्टी है। यहाँ पे आके ये ट्राई करने का। और मैं वेज एंड नॉन वेज फ्रेंड एकदम मस्त। टाइम फॉर अनदर आइसक्रीम ऑफ द डे गाइस। आई एम नॉट अ फैन ऑफ आइसक्रीम, यू शुड नो, बट यहाँ के आइसक्रीम माय गॉड। मैं क्यूटी नहीं हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आई एम ऑलरेडी डन फॉर डेजर्ट, बट ये देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना। तो बहुत कोल्ड है, मतलब मेरे लिए तो बहुत है। और यहाँ से ये व्यू है, ये रात में और अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो
ये काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसमें हिंदी में भी है। शुभकामना। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्रियन और साउथ के लोग नहीं है, वरना सब जला देते लैंग्वेज इम्पोज करके। एक तो नैरो स्ट्रीट, ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़, लेकिन इट्स वर्थ एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज नाइट में, इवनिंग में इतना अच्छा लाइट अप होता है, इतना अच्छा ग्लो आता है इस प्लेस पे। आई मीन इट्स वर्थ विजिटिंग हियर। एंड वाइल आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स दी बस स्टॉप, कि मैं बस से अब वापस जाऊँगी, आई एनकाउंटर दिस क्यूट कैट एंड इस प्लेस पे एक्चुअली बहुत सारे कैट्स थे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा खाया। So this was one day itinerary for Taipei. So guys, see you in my next vlog. Till then, bye bye. Take care. And don't miss me, okay? Bye.